बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब, आज मेरे दो मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं। ये पहले बड़ी पॉपुलर जोड़ी हुई थी, जनाब अब्बास भट्ट साहब की और प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब की। तो आज बड़ी मुश्किल से दोनों को इकट्ठा किया। वैसे इनको इकट्ठा करने की कोशिश में काफ़ी टेक्निकल इश्यूज भी आए, तो लेकिन एट लास्ट वी मेड इट। जनाब अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। एंड प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले भट्ट साहब आपसे बात करना चाहूँगा। भाई देखिए, कल यानी कि संडे को 5 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान ने यौम यकजहती दिखाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के माली हालात बहुत ख़राब हैं, कुछ को ले ये कभी किसी मुल्क के पास जाते हैं, कभी IMF के से डांट पड़ती है, कभी किसी जगह से डांट पड़ती है। इस और फिर देखिए माली हालात बहुत ख़राब हैं, पोलिटिकल हालात बहुत ख़राब हैं। कोई ऐसे हालात नहीं है जो ठीक हों उनके। टेररिज्म हो रही है। इसके बावजूद देखें उन्होंने आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं वो बोले, और उन्होंने यौम यकजहती दिखाई है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके सवाल को मैं क्विक क्विक आंसर में, आज मेरा टाइम शॉर्ट है, क्विक क्विक काम करना चाहें तो बेहतर है। वो कश्मीरियों की को पुलाव पका कर तो लाए नहीं रहे थे कि पैसे नहीं थे तो कहीं मांगना पड़ रहा उन्हें। वो नॉर्मल घर छुट्टी करके सोए रहे, सुबह 12 1 2 बजे जाके उठे होंगे, और वो अपना जो है ना वो रेस्ट डे उसको डाल दिया कश्मीरियों को खाते हुए। वैसे ये है ना जी जो में यकजहती ये आजकल बड़ा, चूंकि जितने दिन गुजर रहे हैं ना इसके, आपको तो ये पता होगा 1990 में असल में ये जमात इस्लामी वालों ने, बल्कि जमात इस्लामी क्या, वो जितनी भी जमातें होती हैं ना आजकल, जो भी सियासी जमातें हैं दूसरी जमातें हैं, जब उन्हें कोई नंबर नहीं बढ़ते कहीं से, तो कश्मीर इशू को कोई ना कुछ कोई तकरीर कर देता है, कोई बंद कर देता है। इन्होंने ये शोशा शो दिया था जो में यकजहती। आप ये कहना मुझे चाहते हैं कि इसकी तारीखी कोई हैसियत नहीं है? मैं जहां तक मेरे नाकस अकल का ताल्लुक है, या मेरे जो जो मैंने स्टडी किया है कश्मीर के बारे में, 5 फरवरी से 5 फरवरी 1947 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक कोई ऐसा वाकया तो मुझे पेश नहीं आया जिस पर हमें यकजहती की जरूरत पड़े किसी की, या कोई इंपॉर्टेंट वाकया नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं नजर आ रहा है कि हुआ हो। लिहाजा ये बनाना या ये बनाना मुझे तो समझ नहीं आती। और फिर अगर बना भी रहे हैं तो एक दिन की छुट्टी करके, मतलब कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ उस छुट्टी का? अच्छा, वो तो आप आप बच्चा बाल बच्चे खुश होंगे, बाल बच्चे खुश होंगे जिन्होंने मनाना है कि चलो यार रात को फिल्में बैठ के देखते रहेंगे, सुबह आराम से उठेंगे, दफ्तर जाने की या काम पर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो खाते हमारे में डाल देते हैं। वैसे इसके नाम नाम पर यार मैंने पिछली बार भी कहा था, लास्ट ईयर, मुझे याद है बिल्कुल अच्छी तरह का, हालांकि मैं उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दूं, मैंने जो मैं यक्की कहा था इसे, मेरी यार किस मुराद किसी की तौहीन नहीं था। यक्की लफ्ज जो है ना, परादा साहब हंस रहे हैं चूंकि ये के हैं ना, इन्हें नहीं इल्म पंजाबी का। ये अच्छा, पंजाबी का परादा साहब लफ्ज है यक्की, यानी बदमाशी करना, चालाकी करना, होशियारी दिखाना अपनी। आजकल तो योम फ्रॉड भी कहा है किसी ने, वो ऐसे ऐसे नए नए नाम आ रहे हैं, हर साल 2 4 नाम नए आ जाते हैं इसके बारे में। असल में ये आप ठीक कह रहे हैं कि इसको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। मसलन KPK में क्या कहते हैं या बलूचिस्तान में क्या कहते हैं, इससे इससे हमें गलत नहीं है। पंजाबी में और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, हमारे इलाके में इसको कहा जाता जी है ऐसे यानी झूठ बोलना, फ्रॉड करना, और ये यानी इस मैंने में लिया जाता है। जी तो जी। आप ये कह रहे हैं कि उन देखिए ना, कहते हैं कि मुर्गी जान से गई, खाने वाले को मजा ना आया। उन्होंने योम यकजहती दिखाई है और अरबों का अपना नुकसान किया है। तो आप कहते हैं इससे मसला जम्मू कश्मीर को कोई फायदा पर नहीं इसका हुआ? कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसमें से नुकसान हो रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा, वो किस तरह? नुकसान इस तरह हो रहा है कि जो, मतलब क्या, कि हिंदुस्तान से ये छीन लेंगे, जब हिंदुस्तान के को साबित कर देंगे कि ये जो ईसाई है जिसके साथ हम यकजहती मना रहे हैं वो मेरा है, इसलिए मैं मना रहा हूँ, मेरी हमदर्दी है इन लोगों के साथ, तो क्या करें जो वहां पर उधर बैठे हैं बॉर्डर के उस बार, उनका क्या असर करते हैं फिर? अच्छा, इन्होंने यकजहती मनाई कि हमारे साथ 1.5 लाख तो हमारे 89 से 90 के एरिया में जो हुआ थी, सारी ये सिलसिला था, 1 लाख 1.5 लाख तो अपने कश्मीरियों को जबा करा दिया था उनको। वो यकजहती कम थी, क्या मजीद यकजहतियों की हमें क्या जरूरत है? अच्छा, आप इसके लिए एक कस्बे हाल, एक प्यारा सा शेर है शकील बदायूनी का, तो वो अगर 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 अर्ज कर सकूं तो
फरमाए माजरत के साथ। फरमाए वो कहा ना कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बनकर दगा न दे। आए होए, वाह वाह। मेरे हम नवा मुझे दोस्त बनकर दगा न दे। मैं हूँ सोचे इश्क से जहां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। आस्था प्राचा फिर ऐसे, साहब, ओ मुझे प्राचा, छोड़ दे मेरे हाल पे। ओ प्राचा ऐसे साहब। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे, तेरा क्या भरोसा है चारा कर। आए, ये तेरी खुद नवाज से मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। वाह वाह यार बहुत। वो से देखी आपकी ईमान से भी इतनी हमने पाकिस्तान वालों पाकिस्तानियों इतनी आपके हमने यकजहतियां देखी, फुर्तियां भी आपके देखी को खुदा के लिए। अब यकजहती नहीं चाहिए आपके साथ, हमें माफ कर दें। हमें जीने दो। अच्छा, वास्ते वास्ते डाल रहा हूँ। सर अंदाजा करें कि डेढ़, ये तो आपको भी इल्म है, बच्चे बच्चे को इल्म है कि 1.5 लाख से तजावज हो गए थी ये जो कश्मीरियों को जबा किया गया। हमारी माओ बहनों की बेइज्जती हुई। ये सारा कुछ क्या हुआ? ये यकजहती के चक्कर में हुआ ना। अच्छा बट कश्मीर को हड़प खाने के चक्कर में उन्होंने हमें मरवाया खुद आके। बट और क्या साहब, हुआ था हमारे साथ? प्राचा साहब को अगर यहाँ तो प्राचा साहब आप देखें, आपका तरह पाकिस्तान से हैं, एक पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो भट्ट साहब ने कहा है, आप इससे तबसरा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब, अगर आप 5 फरवरी की बात करते हैं कि 5 फरवरी के ऊपर मैं बात करूं, तो जैसे भट्ट साहब ने फरमाया कि मतलब है कि जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए यौम यकजहती के लिए, और आपने भी इस्तेमाल किए, मैं डॉक्टर साहब इसको एक कहावत या मुहावरा है जो भी है, मगरमच्छ के आंसू कहूंगा। अच्छा ठीक। मगरमच्छ के आंसू इस सेंस में कि देखिए, यकजहती वो किस सिलसिले में मना रहा है? कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो जुल्म हो रहा है तो इसकी इब्तिदा कहां से हुई? ये मसला कश्मीर शुरू कहां से हुआ, किसने शुरू किया? मगरमच्छ के बारे में मशहूर है कि वो अपना शिकार खाने के बाद, क्योंकि वो जिंदा निकलता है, चबाता तो उसको है नहीं, तो उसकी हालत में वो फंस जाता है, तकलीफ से आंसू उसके निकल आते हैं, तो उसके बारे में मशहूर है कि ये शिकार की किस्मत पे रो रहा है, बदकिस्मती पे रो रहा है। जैसे अच्छा आंसू प्यार के बीच से भी निकलते हैं ठीक है। वैसे। तो पाकिस्तान अगर यौम यकजहती मना रहा है 5 फरवरी को, तो पाकिस्तान को सबसे पहले, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये मसला पैदा किसका कर रहा है, किसका पैसा पैदा करना मसला है, किसने और किया? ये मसला कैसे कैसे वजूद में आया, कैसे हुआ। तो आपको पता चल जाएगा कि 22 अक्टूबर को क्या हुआ, और फिर पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो महाराजा के साथ किया था उसके धज्जियां कैसी बखेरी, और उस मामले को इस नहज तक लेकर कैसे आया। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है? मसलन अगर देखें तो जो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में 565 रियासतें थी जो कि स्कैटर्ड थी, पूरे ब्रिटिश इंडिया के ऊपर फैली हुई थी मुख्तलिफ जगहों में। 565 हो तो सोचिए, जगह जगह हैं रियासतें, जिसमें पाकिस्तान की भी बहुत सी रियासतें पाकिस्तान में भी जम हुई। बावलपुर कह लें, चित्राल, दीर और गिलगित वगैरह, ये सब रियासतें ही थी ना, छोटी छोटी रियासतें थी। इवन इस तक के बलूचिस्तान जो रियासत है वो गालिबन 1948 में पाकिस्तान के साथ उसने इलाहाक किया। तो आप कहते हैं ना किया, बलोची कहते हैं कब्जा किया। अच्छा चले, तो बहुत सी रियासतों ने या इंडिया में या पाकिस्तान में जम हो गई, लेकिन जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो रूल था, जो प्रिंसिपल था, उसके मुताबिक इन इंडिपेंडेंट रियासतों को, आजाद रियासतों को इनकी मर्जी पे छोड़ दिया गया था कि आप चाहे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। ये बड़ी तारीख है, तारीख पर ना जाए, इसमें बहुत सा टाइम लगेगा आपका। मैं एक छोटा सा, अगर गुस्ताखी की माफी, मैं एक सवाल करूं अपनी मालूमात के लिए। जरूर। आप कह रहे हैं कि 22 अक्टूबर ना होता तो ये जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के कब्जे में ना जाता, ये मुक्त ना होता, यही आप कह रहे हैं ना? फिर पीछे उसके वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है पाकिस्तान ने किया, उसने तोड़ दिया, बिल्कुल। उसके बाद 22 अक्टूबर की वजह से तोड़ दिया। मुझे बताएं, दो रियासतें बड़ी मशहूर रियासतें हैं, बल्कि इससे बड़ी रियासतें थी, जूनागढ़ और हैदराबाद। वहां 22 अक्टूबर नहीं हुआ, वहां कबायली नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए। कैसे? मैं आपका उसका जवाब देता हूँ। देखिए भट्ट साहब, सबसे पहले तो जोग्राफियाई हैसियत को देखना पड़ेगा, और उससे भी पहले दो कौमी नजरिए को देखना पड़ेगा कि दो कौमी नजरिया, इसकी मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ और अभी भी देता हूँ। वो ये है कि जो इंपीरियल कॉलोनियल पावर्स हैं, उनको तो मकसद यही होता है
और हम आप सब मुंह से कहते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते। डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, रवांडा एक मुल्क है सेंट्रल अफ्रीका में, वहां पे उन्होंने तकसीम के लिए क्या, जो बेल्जियम की कॉलोनी था, तो वहां पे उन्होंने तोड़ने के लिए क्या पॉलिसी बनाई, उन्होंने कहा आप तो दो कबीले हैं, उसने कहा नहीं हम एक हैं, कहा नहीं दो हैं, बुनियाद क्या बनी, ये आपको मैं पाकिस्तान से बात की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जिसके पास 10 गायें हैं वो तुत्सी हैं और जिनकी नाक थोड़ी सी लंबी है, और बाकी जो है तो वो हुतो हैं, उनको आपस में सिविल वार करवा दी, वो लड़ पड़े, वहां पे 8 लाख लोग मारे गए और इस हद तक के जहाजों में उनके सुदूर भी दोनों के मारे गए, इतनी खूनरेजी हुई। और अब वो दो मुल्क बन चुके हैं, रवांडा और बुरुंडी। तो इनको कुछ ना कुछ डिवाइड एंड रूल के लिए कुछ चाहिए, और सब कॉन्टिनेंट में तो हमेशा से मजहब का चूरन बिकता आया है, तो उन्होंने सोचा कि मजहब की बुनियाद पर तकसीम करें। किसी ने ये नहीं सोचा कि 1000 साल पहले, 1000 साल तक इकट्ठे रहने वाले हिंदू मुसलमान आज रातों रात क्या हो गया जो अलग हो जाए हिंदू मुसलमान, और कैसे अलग करेंगे। 1000 साल तक रहते चले आए हैं, ये ऐसा ही समझे जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि एक बल्कि 10 एक गोदाम 100 बोरी चावल ले ले और 100 बोरी मूंग ले ले, उनको आपस में मिक्स कर दें, फिर आप कहें कि जी इनको अलग करना है मूंग को मिक्स चावल से, कैसे। तो डॉक्टर साहब, भट्ट साहब, देखिए कि सबसे पहले तो तकसीम का जो ये रूल था, इस बात की क्या एविडेंस थी, क्या आर्गुमेंट था इनके पास कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू मुसलमानों को नहीं छोड़ेगा। अगर ये सवाल था, ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठा जब सभी हिंदू थे वहां पे और मुसलमान बाहर से आके हमले करते रहे और वहां पे अपनी हुकूमत कायम की, इससे काम किया और लोगों को अमन अमान दिया। तो ये आपके सवाल की तरफ वापस आते हुए कि देखिए जब ये रियासतें बन गई, वहां पे मजहब का चूरन नहीं था बिका, रियासतें बन गई तो उन रियासतों में बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो कि मुसलमान पॉपुलेशन थी लेकिन उनके ऊपर गैर मुस्लिम हुक्मरान थे, और ऐसी बहुत सी हिंदू गैर मुस्लिम रियासतें थी जिनके ऊपर मुसलमान हुक्मरान थे। तो मतलब है कि ऐसा एक मिक्सचर सा था। अब उन मुसलमानों को कैसे अलग किया जाए हिंदुओं से, सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन चले जैसे तैसे पाकिस्तान को भी तकसीम कर दे वो भी, लेकिन जिन रियासतों की आपने बात की जोग्राफियाई लिहाज से वो ऐसे हिंदुस्तान में घिरी हुई थी कि उनको वहां से उखाड़ कर जमीन के साथ तो लाया नहीं जा सकता था, न लोगों को माइग्रेट किया जा सकता था। तो जाहिर बात है कि फिर उनको जम होना पड़ा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। बट प्राची साहब, असल में थोड़ी सी मैं बात ये कहना चाहूंगा कि भट्ट साहब ने जो पॉइंट उठाया ना जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में, आपने तारीखी पस मंजर में उसकी वजाहत की है। पहली बात है कि जूनागढ़ के दोनों के हैदराबाद की सिचुएशन ये थी कि हैदराबाद तो एक बड़ी रियासत थी लेकिन जूनागढ़ बड़ी नहीं थी, लेकिन दोनों में 80% से ज्यादा जो है ना हिंदू आबादी थी, ठीक है, और महाराजे जो है ना रूलर जो थे दोनों के मुसलमान थे। इसके बरक्स ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी और इसका नॉन मुस्लिम जो है ना इसका महाराजा था। और फिर ये भी है कि जो वो तो यानी हैदराबाद इनसाइड इंडिया थी, ठीक है, डीप इन साउथ। तो ये जो है ना इस तरह बॉर्डर पार्टी ये इसके ज़ात खुदमुख्तार रहने की बहुत सी इम्कानात थे, रोशन इम्कानात थे और ये रह सकती थी। लिविंग दैट असाइड, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ व्हाट्सएप आपसे, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को योम यकजहती या योम फराहली करना है या हमदर्दी दिखानी है या हकूक़ की बात करनी है, तो सबसे पहले बलूचिस्तान के लोगों को या KPK के लोगों के या दीगर जो लोग हैं जो अपने आपको पाकिस्तानी कहते हैं, वो उनको हकूक़ क्यों नहीं दे रहे, उनको हमारे यानी स्पेशली जब आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों को हकूक़ नहीं दे रहे, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हकूक़ नहीं दे रहे, सिर्फ उनको वादी लोगों के हकूक़ का ख्याल आता है। हकीकत जो है ना बहुत चूंकि ने बड़ा पंडोरा खोल दिया है, इस पर तो काफी लंबी गुफ्तगू चाहिए असल में, इसको उसको छोड़ दें इसलिए प्लीज। तो इसमें शॉर्ट आऊंगा, फिर मैं आपके इस सवाल के ये याद करिए मुझे, मैं इस पे वापस आता हूँ। सबसे पहले तो प्राचा साहब जो था ना, दो कौमी नजरिया वो प्रिंसिपल स्टेट पे लागू ही नहीं होता, वहाँ कोई कोई इसकी ये जो दो कौमी नजरिया था, मुसलमानों के लिए अलग रियासत और नॉन मुस्लिम के लिए अलग रियासत, वो थी वो जो ब्रिटिश इंडिया था उसके मतलब, प्रिंसिपल स्टेट के मतलब ये बात नहीं है। दूसरी बात आती है जोग्राफिया की। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वहां से उठा के तो नहीं ले जा सकता, लेकिन जिन्होंने तकसीम किया हिंदुस्तान को, क्या उन्हें इल्म नहीं था कि जोग्राफिया के बहुत से मामला पैदा होंगे, उन्होंने इस मसले को हल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कराया गया उस वक्त भी। इसी तरह आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो
वहां बात आबादी की नहीं है, वहां था कि जो ये जिन्ना साहब और नेहरू साहब ये सारे एग्री कर चुके थे, ओके, ये जिन्ना साहब के प्रेशर पर ये बात मानी गई थी कि जो हुक्मरान है उनकी मर्जी और मंशा। देखो उसमें कहीं ना कहीं आज आती है बात, ये 100% क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात जरूर आती है उसमें कि रियाया से भी पूछा जाए या रियाया की मर्जी का भी एहसास किया जाए उसमें। देखो वो नहीं हुआ, इसलिए आबादी के लिहाज से भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको आपको तकसीम करना उसका। लेकिन जो बात आपने की है ना, ये स्टैंड स्टील एग्रीमेंट करने के बावजूद उसने पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को हमला किया, उसमें आप ये अंदाजा करें कि वो थी कौन सी थी जी, पटियाला फोर्सेस। मैं जी उस दिन पढ़ रहा था, बात का आ जाते हैं हाथ में, मेरे हाथ में कुछ आई कुछ दो चार चीजें। उनका एक लेफ्टिनेंट जनरल है, मुझे नाम 100% नहीं, मैं कहीं लिखा हुआ है उसका वैसे नाम, ये हिंदुस्तानी फौज का लेफ्टिनेंट जनरल, और एक का हिंदुस्तानी फौज का मेजर जनरल। दोनों आप राइटर हैं, चूंकि रिटायर होने के बाद अब बेचारा उन्होंने राइटिंग वगैरह शुरू की। उसमें वो क्लियरली एक तो कहते हैं ना, जो लेफ्टिनेंट जनरल, उनका कि जब मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे देख के बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि वहां पर पटियाला फोर्सेस के जो कमांडो थे वो मौजूद थे। इसी तरह मेजर जनरल जो कहता है ना, वो हवाला दे रहा है जम्मू का, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया कि 3 जगहों पर जो है पटियाला फोर्सेस मौजूद थी 22 अक्टूबर से कम से कम 10 दिन पहले, जिसमें उड़ी का जिक्र आता है, जम्मू का जिक्र आता है, उसके बाद श्रीनगर का जिक्र आता है। तो ये चीजें साबित करती हैं कि बाई का एक वजह बनी जरूर, लेकिन ये भी एक बहाना है असल में। ये सब कुछ होना था, ये सब कुछ कराना था, जिन्होंने कराया उन्होंने करा दिया। कश्मीरियों ने मरना था और कश्मीरियों को वहां पर उन्होंने छोड़ के आना था कि भाई तुम बकरी बनो कुर्बानी का बकरा, बाकी जाने वो जाने और ये जाने। इसलिए इसमें ये बहुत सी ऐसी चीजें ये, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है ना, इसको आप सारी चीजें आपको पढ़ के सुनाना शुरू कर दो तो 2 घंटे का चाहिए। आपने किसी जगह हम पढ़ा ऑलरेडी था? क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट, कुछ टेक्निकल वजूहत की वजह पर लेट शुरू हुआ, तो वो भी काफी उसमें टाइम जाया हो गया है। देखो व्हाट्सएप पटियाला का आप जो जिक्र कर रहे हैं, वैसे मैंने भी काफ़ी स्टडी की है, लेकिन जाने कि मुझे कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला कि जहाँ पर भी पटियाला की फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थी। पटियाला ये देखने नक्शे में अभी भी जाकर गूगल में जा सकता है कि पटियाला कहाँ था और कितनी रियासतें बीच में थी। तो फिर ये बिल्कुल ठीक है, पटियाला इस तकरीबन 600 किलोमीटर के लगभग है श्रीनगर से। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये वो आती है मैंने कि चेक किया है ना, लेकिन ये इनका जिक्र ज़ाहिर है जी, अगर मैं तो नहीं कहता ये 100% ठीक होगा जो उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन चीज इसमें ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना एक चीज कि में लिखने वाले बड़ा हिंदुस्तानी हैं, लिखने वाले हिंदुस्तानी हैं, लिखने वाला उनको फौज का लेफ्टिनेंट जनरल है। वो क्यों ऐसा इल्जाम अपने जात पर लेगा या अपनी मुल्क के जात पर लेगा? ये तो हमारे पाकिस्तानी भाई तो नहीं अपने मफाद के खातिर जो मर्जी करना शुरू कर दें तो कोई बात नहीं होता, इनको मुल्क के एहसास नहीं होता, वो तो एक बड़े। बात, जी इस तो पटियाला बहस नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जी जी पटियाला ने 1 अगस्त 1947 को इराक पे हिंदुस्तान कर लिया था। जब उसने जम कर लिया तो फिर उसकी फौजी कहाँ रहेगी? यानी ये देखे ना, ये फौज। नहीं, फौजें फौजें स्टिल मौजूद है, बल्कि नो नो एक नो और नो। इसे आफ्टर कहता कि फौजें वो 100% शिफ्ट नहीं हुई थी एक दूसरे के साथ। चलो अगर वो कर भी रही थी तो चलो वो जब तो एक्सेशन हो जाता है मेरे उसके मेरे बाद पॉइंट को तकवीर दे रहा है ना फिर, कि जिन अगर वो लोगों ने कर दी थी। जिन लोगों ने व्हाट्सएप इंडिया के साथ एक्सेशन किया या जिन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, वंस दे साइन द एग्रीमेंट, उसके बाद आप ताबे हो जाते हैं उस फौज के या उस हुकूमत के। ये ठीक है जी ना? जी। अच्छा, इस तरह से ये बहुत आई डोंट नो, मैंने नहीं किसी जगह पढ़ा। नहीं नहीं, चलो उनको साबका पटियाला की फौज अच्छा कहते साहब, हैं, आप इसको हिंदुस्तानी फौज तो कहा जा सकता है फिर, अगर अच्छा ये सच्चे है तो। वैसे मैं आपको उन दोनों बुकों का मैं नाम आपको भेजूंगा, मैंने कहीं रेफरेंस में लिखा था असल में, बल्कि प्रॉफेसर उन्होंने साहब, पेज पेज नंबर भी लिखा हुआ है उस पर कि फलां पेज नंबर पे उसके है प्रॉफेसर ये। साहब, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, ये तो एक सोची समझी साजिश थी, और जो मोहरे हैं, मोहरे मैं इसलिए कहूंगा कि उनको जो अहकामात जैसे मिलते रहे वो ऐसे ही चलते रहे। मसलन देखिए कि अगर कबायलियों ने, जो कि कबायलियों को आगे रखा जाता है नाम, और पाकिस्तान से अटैक हुआ पहली बार कश्मीर के ऊपर, तो फिर कश्मीर को फतह करना कोई इतना मुश्किल नहीं था उस दौर में, जबकि इंडियन फौजें वहां मौजूद नहीं थी
और कम्युनिकेशन और मैन्यूवरिंग इक्विपमेंट की इतनी आसानी थी जितनी आजकल है। टेक्नोलॉजी नहीं थी, आईटी वगैरह नहीं था कुछ भी। तो पूरे कश्मीर को इन्होंने क्यों नहीं कब्जा किया? क्योंकि जो पीछे से हैंडलिंग ताकतें थी, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, वो उनका तो ऑब्जेक्टिव यही था कि कीप इंडिया ब्लीडिंग। मतलब वो जैसे अफगानिस्तान में रशिया आया था और उसने अफगानिस्तान को आखिर में कहा कि दिस इज ब्लीडिंग वूंड, तो इसी तरह से कश्मीर को रास्ता हुआ खुदा न खास्ता नासूर बनाने के और उस शक्ल में, ताकि इंडिया और पाकिस्तान और दोनों तरफ के लोगों के मसाइल बढ़ते रहें और यहाँ तरक्की की राह रोकी जाए। वरना जब मुजफ्फराबाद और ये सारा फतह हो गया तो फिर श्रीनगर तक पहुंचने में क्या रुकावट थी? बेसिकली ये बदनीयती पे दखल था इसका, और कश्मीर को नहीं लिया गया। साहब मेरा पॉइंट था कि वहां से तो भागे, वहां वो पहुंचे हुए श्रीनगर के एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक, वहां जाकर उनको 2-3 दिन क्यों लग गए? उसका एक रीजन ये नहीं हो सकता जिसको पटियाला की फौज कह रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद हो, उनको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, वापस जो अभी कार्रवाई करने के लिए पॉसिबिलिटी। लेकिन भट्ट साहब, तारीख की किसी किताब में ऐसा कोई हवाला नहीं कि उनको कोई मज़ाहमत करनी पड़ी हो, उन कबायलियों को या पाकिस्तानी फौजियों को कोई मज़ाहमत नहीं करनी पड़ी। आपको भी मैं उन किताबों के नाम भेज दूंगा, मुझे गलत लिखा किताब पढ़े ने। बात करनी पड़ेगी कि जो कबायलियों को रोका गया ना, इसमें क्लियर शेख अब्दुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन थी और लोकल लोगों ने हिम्मत करके उनको रोका। ठीक है, उन्होंने सारी लड़ाई लड़ी है कबायलियों के साथ। फौज जो तो आज इंडिया की जो फौज आती है वो तो आती है 27 को, 27 सुबह को आती है, फर्स्ट स्टेट रेजिमेंट लैंड होती है। इससे पहले रोका हुआ था तो लोकल लोगों ने रोका हुआ था, महाराजी की फौज जो है ना वो भी बाई लाट चली गई थी। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है। अगर पटियाला की फौज होती और उन्होंने एक्सेशन कर ली थी तो फिर उनको अपनी फौज भेजने की जरूरत क्या थी? पटियाला की फौज लड़ ली थी ना। ये कहानियां आपने फॉर्मूला बताया कि अगस्त में उन्होंने सेशन कर ले, लिहाजा पटियाला की फौज खत्म हो गई तो फिर इंडियन फौज उसका नाम हो गया ना जी, उनको भेजा गया ना जो उस इलाके से वाकिफ थे। नो 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 सिख देखिए, वैसे भी ये पठान लोग जो जिनका मुतल्लक है ना सर, क्या ये पठान लोग जो हैं, जो एक सेकंड में नहीं बोलूंगा उसके बाद, ये पठान लोग हैं वो कहाँ से शुरू हुए? आते 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 श्रीनगर के नजदीक आकर उनको इतनी ज्यादा रुकावट किसके लोग उस वहां उससे पीछे उनको लोगों ने नहीं रोका, तो वहां आकर लोग कैसे रोक सकते थे उन्हें? अच्छा देखिए, फिर ये ऐसे में चलिए बात में हम चले गए। बात तो हमने करनी थी कि 5 जो फरवरी में किया, इसका जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहता था। नहीं देख रहा था, आप लेकर गए थे हैदराबाद, गुनागार थे, उसके बाद अच्छा साहब बयान किया। एनीवे, ये जो है ना ऐसी बात है कि इस पर मैं दोबारा प्रोग्राम करूंगा क्योंकि मेरे पास भी काफी मालूमात है इसके जो एनीवे इसको यहाँ पर जाने देते हैं। आगे बात साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो 5 फरवरी पाकिस्तान ने अपना नुकसान किया और पाकिस्तान के लोगों ने एक हॉलीडे एंजॉय किया, ये जो हॉलीडे एंजॉय किया और जो अरबों रुपया पाकिस्तान ने नुकसान किया, पहले ही उनकी हालत बड़ी खराब है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा हुआ? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे तो सच्ची बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे बड़ी हैरत होती है और बहुत थोड़ा सा अफसोसनाक हैरत होती है, समझे। वो इस तरह से डॉक्टर साहब कि अगर कश्मीरी दावा करते हैं कि हम 5000 साल से हैं, और ये हकीकत भी है, 5000 साल से कश्मीर वजूद में है, मौजूद है, और जबकि पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया, यानी 100 साल भी अभी इसको नहीं हुए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम समझे कि एक 5 साल का बच्चा 5 घंटे पहले पैदा होने वाले बच्चे की तरफ देखे कि वो उसको दूध बना के दे या दूध पिला के दे, तो देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों की छोटी सी मतलब लो लेवल पे बात करें, एक मिसाल ऑर्डिनरी सी, देखिए डॉक्टर साहब, कश्मीर जो 5000 साल से है तो उसकी अपनी एक तारीख है और उसकी अपनी एक सकाफत है और उसकी अपना कल्चर है और वो दुनिया से यूनिक है। पाकिस्तान एक मुल्क तो हो सकता है, एक कौम नहीं है, वहां पे बहुत सी कौमें आबाद हैं, पठान, पंजाबी, बलोची, सिंधी, सॉरी, लेकिन कश्मीर में कश्मीरी आबाद हैं। तो कश्मीर को अगर वो 5000 साल से चलते आ रहे हैं तो उनको अपने मुस्तकबिल का खुद सोचना चाहिए, उनको अपने लीडर्स, दानिश्वर खुद आने चाहिए आगे और वो सोचें कि वो अपने आज़ादी के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इन 5000 सालों की तो बात नहीं करूंगा, अगर हम 2000 साल पहले पीछे जाएं, 1000-2000 साल पीछे, तो 4 मुख्तलिफ
बाहर से आने वाले काबिजीन ने इन पे कब्जा किया। उसमें अंग्रेज भी है, उसमें दुरानी भी हैं जो कि स्वात से गए और उन्होंने कब्जे किए, और बाकायदा उनकी उनकी सल्तनतें चलती रही। के साथ इन्हीं फिर हिस्ट्री में चले जाएंगे। अच्छा देखिए, मतलब मैं जानना ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे क्या फायदा पहुंचा, ये जो उन्होंने कल छुट्टी बनाई है पाकिस्तान में। आप भट्ट साहब इस पर कोई रोशनी डालेंगे कि जम्मू कश्मीर के मैं लोग। इसका मतलब पहले ही कह चुका हूँ कि इससे कश्मीर को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान ऐसे हो रहा है कि जो इसका मुकाबले में दूसरा मुल्क है, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मिडिल में हम सैंडविच बने हुए हैं ना। जब पाकिस्तान इस तरह के गैर जरूरी इकदाम उठाएगा तो हिंदुस्तान ये समझेगा कि भाई चूंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक बात नहीं है। जो मैं यकजहती, हम तो पहले हम मना ही नहीं रहे ना, वो मनाने वाले तो पिंडी के लोग हैं या लाहौर के लोग हैं या कराची के लोग हैं। यकजहती कश्मीरी नहीं मना रहे हैं, उनके साथ वो मना रहे हैं। उससे कोई फायदा मेरे नजदीक तो कम अज कम मैंने नहीं देखा कोई फायदा। हाँ, उन लोगों को फायदा हो जाता है जो मुलाजम पेशा लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, वो चलो कश्मीरी हैं वो भी ठीक है, कश्मीर के रहने वाले या जीबी के रहने वाले, उनको फायदा हो जाता है कि एक आध दिन की छुट्टी हो जाती है, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, वो शॉपिंग शॉपिंग करते हैं, सैर सपाटे करते हैं, उनको तो फायदा हो जाता है। लेकिन कश्मीरी कौम को बचाइए हम या थोड़ा रह कश्मीर गया भट्ट किसी को उसका कोई फायदा साहब नहीं है। से बात करते हैं। फराज साहब, आप मुझे बताएं कि जैसे कि भट्ट साहब ने पॉइंट उठाया कि ये योम यकजहती कह रहे हैं, योम फराड कह रहे हैं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, इससे लोगों को फायदा नहीं बल्कि इंडिया के मौक़िफ़ या इंडिया यानी इस वजह से कि इंडिया वाले कुछ इसको कुछ और तरीके से देखते हैं, तो ये नुकसान पहुंच रहा है जम्मू कश्मीर के मसले को और जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जैसे कि आज़ादी पसंद खुद मुख्तार कश्मीर के हामी लोग कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, तो इससे तो वाकई नुकसान इस तरह से पहुंचता है कि यकजहती का मतलब ये है कि कश्मीरी के साथ आप यकजहती मना रहे हो। हालांकि इसका फायदा आवाम को इस तरह से नहीं पहुंचता कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि आज योम यकजहती है, और अगर है तो कश्मीर इस 5 फरवरी की अहमियत क्या है कश्मीर की तारीख में, ना तो कोई तारीखी हवाले से, ना किसी हवाले से। और आज के दिन में क्या एक्टिविटीज की गई, अगर आप सर्वे कराएं तो किसी को कुछ भी पता नहीं होगा कि ये दिन क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों मनाया जा रहा है और यकजहती होती क्या है। लेकिन अगर आप बैन अवी तौर पर देखें डिप्लोमेटिकली, तो उन सफारती हलकों में यह मैसेज जाता है कि गोया कश्मीर का ये पार्ट जो है, जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दूसरा फिर पॉइंट यही आता है कि फिर वो दूसरा हिस्सा क्या है, वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। तो इससे उन लोगों के मौकिफ को, उनके एजेंडे को, उनकी आइडियालॉजी को तकलीफ पहुंचती है जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, क्योंकि इससे तो इंडिया कश्मीर तकसीम नजर आता है दो में, पाकिस्तानी साइड पे और इंडियन साइड पे, कि वो कहते हैं ये हमारी यकजहती इनके साथ, ये हमारे हैं, और इंडिया इसी तरह से वहां पे दावा करा ये मेरा टूटंग है। तो मसले को तो भट्ट साहब की बात ठीक है कि इस आइडियालॉजी को या इस इंडिपेंडेंट कश्मीर के आइडिया को नुकसान पहुंचता है इससे। अच्छा भट्ट साहब, मुझे भी ये बताएं, मसलन क्या पाकिस्तान को हमदर्दी सिर्फ वादी कश्मीर के लोगों से है, या यानी सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर जो रियासत है सब के लोगों से हमदर्दी है और सब के हकूक का जो है ना पाकिस्तान को फिक्र है? अगर ये सब का फिक्र है तो फिर आज़ाद कश्मीर वालों ने या सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर वालों ने क्या कसूर किया हुआ है, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने क्या कसूर किया हुआ है? वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन राइट्स से हमें क्यों महरूम किया जा रहा है? सर सिंपल इज दैट कि ना हिंदुस्तान को ना ही पाकिस्तान को कश्मीरियों से दिलचस्पी है। हमने कितनी बार पहले भी कह चुके हैं, इधर फौजा उधर फौजा तो मौजा ही मौजा, ये आपने भी सुना होगा। ये नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर हिंदुस्तान तली पर रख के कश्मीर जो है ना वो दे देना पाकिस्तान को, या पाकिस्तान तली पर रख के कश्मीर दे दे हिंदुस्तान को, दोनों उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन इशू ऑफ कश्मीर। उन्हें कश्मीर इशू से दिलचस्पी है। कश्मीर इशू होगा तो फौजों की जरूरत है, कश्मीर इशू नहीं है, फौजों की जरूरत ही नहीं है इस खित्ते पूरे में। तो ये एटम बम बनाने की जरूरत भी नहीं थी, ये सारी चीजों को गैर जरूरी है। इससे बेहतर लोगों को रोटी दी जा सकती थी, अच्छी रोटी दी जा सकती थी, उनके बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखा जा सकता, बिजली पानी गैस दिया जा सकता था, पेट्रोल सस्ता दिया जा सकता था। अगर ये कश्मीर इशू ना होता, और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इसके अलावा तो कोई दुश्मनी है ही नहीं इनकी, यही एक ऐसी चीज है ना
जिसकी बिना पर उनका हर दूसरे दिन लड़ाई का जो खतरा पैदा हो जाता है और ये नुकसान उठाने हो जाता है। इसलिए मेरे अपने नजदीक, मेरी अपनी एक सोच है, उसके नजदीक है कि ना किसी को आजाद कश्मीर के लोगों से दिलचस्पी है, ना किसी को वादी के लोगों से दिलचस्पी है, ना किसी को जीबी के लोगों से दिलचस्पी है, ना किसी को लद्दाखियों से दिलचस्पी है इनसे। हाँ, लद्दाखियों को बाद में मुझे याद है प्रातः साहब के बाद, भाई ये भी हमारी भी कौम जिसको कश्मीरी आप कहते हैं ना, जी इसमें अगर आप लद्दाखियों को देखें तो आपसे लगता है देखें कि उनको तो शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं हम लोगों से। इसलिए वो डिफरेंट, वो डॉक्टर साहब सुनाया करते, लंबी बात है वो, इसलिए मैं उसको नहीं दोबारा सुनाना चाहता है जहाँ पे ये भी कौमें होती क्या है प्रता साहब, कौमें जो गठे रहते हैं आपस में वो कौमें बन जाती है, शुक्र इंडिया शुक्र में भी कई कौमें शुक्र। बसी है, ये तो उदाहरण है जी ऐसे। अच्छा प्राचा साहब, क्विकली चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, ये बताएं कि जो मैंने पॉइंट उठाया भी, क्या पाकिस्तान को सिर्फ वादी के लोगों से हमदर्दी है और या उनके हकूक का ख्याल है, या सिर्फ या आजाद कश्मीर के कोई ऐसा कोई आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान यहाँ के बसने वालों को भी, उनको भी हकूक की जरूरत है या नहीं? पाकिस्तान को उधर ख्याल नहीं आता कि वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है हमारा, या किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को हर उस चीज से हमदर्दी है। पाकिस्तान के मुल्क की बात नहीं करूंगा, अवाम की नहीं, स्टैब्लिशमेंट की बात करूंगा, जो उनको एजेंडे के मुताबिक फायदा दे सके। अगर वो कश्मीर है, गिलगित बिल्तिस्तान है, जो भी है, जो फायदा नहीं दे तो उससे वो लाताल्लुक होते हैं। अब प्रिंसिपली अगर कश्मीर का दावा करता है, इंडिया दावा करता है, तो इंडिया तो पूरे कश्मीर का दावा करता है, जबकि पाकिस्तानी गिलगित सॉरी लद्दाख और जम्मू वगैरह से लाताल्लुक है, क्योंकि वहां हिंदू मेजोरिटी है और वहां बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, अब जो बात भट्ट साहब ने की, मैं उससे आधा इत्तेफाक करूंगा। पहला इत्तेफाक ये है कि अगर पाकिस्तान को पूरा का पूरा कश्मीर प्लेट में भी रख के दिया जाए, पाकिस्तान नहीं लेगा, क्योंकि उनको गरज, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को गरज मसला कश्मीर से है, कश्मीर से नहीं है। जबकि इंडिया का मौक़िफ़ इसके अगेंस्ट है। इंडिया को अगर आज आप ऑफर करें, दो लिहाज से मुमकिन तौर पे कि उनको भी इससे ज्यादा फायदा भी होगा, लेकिन वो पूरे का पूरा कश्मीर लेना चाहेंगे। मसलन गिलगित बिल्तिस्तान को लेना चाहेंगे जरूर कि वहां सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह से दूसरे कश्मीर को भी लेंगे, जहां से मादनियात और लकड़ी वगैरह का, और इसी तरह दरियाओं के पानी के मसले के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान को अगर आप जम्मू दें और लद्दाख की बात करें, तो वो वहां से किनारा कशी करेंगे। उनको आपकी बात की गरज होगी तो वादी से होगी, कश्मीर के इस पार्ट से होगी, या मसले कश्मीर से होगी। जनाब थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, और थैंक यू वेरी मच प्राची साहब। वो हमने सिर्फ इस पर बात नहीं की, तारीख में भी चले गए थे, और तारीख में तो ये मसला होता है कि बहुत से लोगों ने अपने अपने व्यू रखे होते हैं, और जिसने जो किताब पढ़ी उसी पर उसका यकीन आ जाएगा। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी होती, सुनी सुनाई बात होती है, वो कहते हैं जो कुछ उन्होंने सुना वही सच है। तो तारीख भी डिपेंड करता है कि किताब किसने लिखी है, किस मकसद के लिए लिखी है, और उसके सोर्सेज क्या थे। तो हिस्ट्री पर भी बात हमारा काफ़ी इख्तलाफ हो जाता है। तो वी लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से जो बातचीत हुई है, इस पर आप लोगों को अगर कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ डू मेक कमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।